हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिसिपल्स लर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 4 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमने इससे पहले एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर कवर किया है, चैप्टर नंबर 3 दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसमें हमने पढ़ा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। ओके, बट उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। तब तक उसको क्या हुआ था, साइंटिस्ट ना डिफाइन नहीं कर पाए कि वो देखो, जैसे हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, इनडिविजिबल पार्टिकल। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हमने यही पढ़ा कि इनडिविजिबल पार्टिकल है एटम। बट डाल्टन ने वो एटॉमिक थ्योरी दी और वो क्या हो गई, फेल हो गई। क्योंकि एक साइंटिस्ट आए जे थॉमसन ने क्या किया, 1900 तक हमें ये पता चल चुका था 1900s में कि जो एटम है दैट इज वाज नॉट अ सिंपल इंडिविजिबल पार्टिकल। वो इंडिविजिबल पार्टिकल सिंपली ऐसा नहीं है, ठीक है, तो हमें पता चल गया था। तो वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वहीं पर फेल हो गई। अब क्या हुआ, जे थॉमसन एक आए साइंटिस्ट थे, जे थॉमसन। उन्होंने क्या बोला, जे थॉमसन ने ये बोला कि जो ये एटम है उसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इसके पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, तो इसका मतलब इनडिविजिबल पार्टिकल तो नहीं है एटम। हमें ये तो पता चल गया, ठीक है। दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर, वी कैन से दैट, बट दैट इज नॉट अ इंडिविजिबल पार्टिकल। वो इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, हम उसको डिवाइड कर पा रहे हैं। उसकी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, ई गोल्ड आइंस्टीन इन 1886 में उन्होंने बताया कैनाल रेज के बारे में। कैनाल रेज आर द पॉजिटिव रेडिएशन। ये क्या होती है, पॉजिटिव रेडिएशन होती है। इन्हीं रेडिएशन की वजह से जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो कौन कौन से होते हैं इसमें, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं कैनाल रेज के वजह से जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये तीनों, इनके बारे में हमें पता लगा कि ये तीनों पार्टिकल्स एटम के पास है। इलेक्ट्रॉन्स भी है, प्रोटॉन्स भी है। मे बी जब मैंने वो टेबल पढ़ाई थी आपको, जब हमने टेबल के बारे में डिस्कस किया था चैप्टर 3 में, तब मैंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कस किया था। मैंने इतना नहीं बताया था क्योंकि वहां पर जरूरत नहीं थी। मैंने सिर्फ इतना बताया था इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम में। तो कहीं ना कहीं मैंने वहीं पर हमें हिंट मिल गया था कि उसके भी एटॉमिक क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एटम के। तो सबसे छोटा कैसे, तो इसके बारे में आप क्वेश्चन कर सकते थे कि हाँ भाई, आप मैम आपने ये तो बोल दिया कि सब एटॉमिक पार्टिकल, वो सॉरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये, बट जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो तो फिर तो इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो यही बात थी, चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था सिर्फ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। एंड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इसी वजह से फेल हो गई थी क्योंकि वो उसके डिविजिबल नेचर को नहीं बता पाई। वो नहीं बता पाई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की उसके भी सब पार्टिकल्स होते हैं। वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं आई थी। मुझे वो इलेक्ट्रॉन्स और वो टेबल इसलिए पढ़ानी पड़ी थी, वहां पर डिस्कस करनी पड़ी थी क्योंकि वहां पे हमें वैलेंसी के बारे में समझना था। अब आप बोलते थे कि वैलेंसी है क्या भाई, कहाँ से आ गई, तो वो आप हर चीज रट नहीं सकते, इसलिए वो पढ़ाई गई थी। तो जो गोल्ड आइंस्टीन थे 1886 में, उन्होंने कैनाल रेज के बारे में बताया। और कैनाल रेज होते हैं पॉजिटिव रेडिएशन होते हैं। उन पॉजिटिव रेडिएशन की वजह से हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पता चला। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो उनको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर, ये न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, नो पॉजिटिव एंड नो नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद जो प्रोटॉन्स होते हैं उनको हम कैसे लेते हैं, एक यूनिट की तरह लेते हैं। तो प्रोटॉन्स को हम एक यूनिट की तरह ले रहे हैं एंड उस पर 1 प्रोटॉन पर 1 पॉजिटिव चार्ज। तो 1 प्रोटॉन पर कितना होता है, 1 पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर 1 नेगेटिव चार्ज होगा।
तो जो ये चार्जेस हैं, इन्हीं की वजह से एक एटम क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो न्यूट्रॉन तो ऑलरेडी न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, बट प्रोटॉन पर पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। एक एटम में इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो उसके वजह से, उसी की वजह से क्या होता है, एक एटम, एन एटम इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो एन एटम इज electrically neutral particle because it has equal number of electrons and प्रोटॉन्स, और वी कैन से दैट इलेक्ट्रिकली जो उसका मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो जो चार्ज है, अगर चार्ज देखा जाए तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, उतने ही पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज। तो ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले वाले चैप्टर से रिलेट करते हुए, क्योंकि उसमें हमने डेल्टा एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था, वो भी एटम के बारे में ही थी, और हमने उसमें पढ़ा था कि दैट इज अ इनडिविजिबल पार्टिकल। बट ऐसा नहीं है, वो डिविजिबल पार्टिकल है, जो कि जे थॉमसन ने बताया, उसकी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। गोल्ड-आइंस्टीन ने कैनाल रेज की वजह से हमें इसकी डिस्कवरी हो पाई। ठीक है, एंड उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या होता है वो हमने पढ़ लिया है। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है, उसमें वही डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा वही बात है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में इंडिविजिबल पार्टिकल बोला गया, तो वही उसकी लिमिटेशन थी, वो इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं होते हैं। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशन क्या रह गई कि जो एटम है उसके पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो ये उसकी लिमिटेशन थी। तो लिख नहीं रही है उसको, 2 ही लाइन लिखनी है। उसके बाद आ जाते हैं जे थॉमसन। जे थॉमसन फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसका मॉडल प्रपोज किया था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मतलब कैसे होते हैं, कैसा एटम होता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, तो उसके थ्रू उन्होंने समझाया। उन्होंने बोला कि क्रिसमस पुडिंग को अगर हम इमेजिन करते हैं, क्रिसमस पुडिंग में जो ड्राई फ्रूट्स, जगह जगह पर ड्राई फ्रूट्स होते हैं। अगर आपको क्रिसमस पुडिंग नहीं पता है, कोई इमेजिन नहीं कर पाता है, ऑल्दो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि व्हाट इज द क्रिसमस पुडिंग एंड हाउ इज इट लुक। तो आप अभी के लिए इमेजिन करो, जिनको क्रिसमस पुडिंग नहीं पता है वो वाटरमेलन को इमेजिन कर सकता है। तो वाटरमेलन में जैसे जो उसके सीड होते हैं जगह जगह पर कहीं कहीं लगे होते हैं ना, ऐसे ही क्रिसमस पुडिंग में ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं। तो उन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया था कि एक जो स्फेयर होता है, अगर हम अब क्रिसमस पुडिंग को इमेजिन करें या वाटरमेलन को इमेजिन करें, तो क्रिसमस पुडिंग का जो पूरा स्फेयर है वो पॉजिटिव है। वाटरमेलन में जो रेड पार्ट है, पूरा स्फेयर है, वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव स्फेयर है। ऐसे ही क्रिसमस पुडिंग में जो ड्राई फ्रूट्स हैं या फिर वाटरमेलन में जो सीड्स हैं, वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। तो उन्होंने इस तरीके का कुछ क्या किया था, एक मॉडल प्रपोज किया था, जिन्होंने उसमें उन्होंने उसमें क्या बोला, उन्होंने बोला कि एटम इज atom has a positive sphere and electrons are embedded in it। उस पॉजिटिव स्फेयर में जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड है, उसमें जगह जगह पर लगे हुए हैं। सेकेंड उन्होंने क्या बोला कि वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल, तो दैट इज मैग्नीट्यूड उनका इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इन्होंने उसमें बोला कि एन एटम has
equal number of protons and electrons. So it has इलेक्ट्रिकल जो मैग्नीट्यूड है वो न्यूट्रल रहेगा. तो इलेक्ट्रिकली क्या होता है ये? सो इलेक्ट्रिकली इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा ये, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल है. तो जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा. तो ये उनका प्रपोज किया था उन्होंने ये मॉडल. इनका पूरा नाम जे थॉमसन है. जे थॉमसन. इन्होंने ये एटम का स्ट्रक्चर बताया था कि पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं. उन्होंने ये चीज बताई किसका एग्जाम्पल लेते हुए? क्रिसमस पुडिंग का. अगर किसी को क्रिसमस पुडिंग नहीं पता है तो वो वाटरमेलन के एग्जाम्पल भी लिख भी सकता है और इमेजिन भी कर सकता है. ठीक है. तो बट क्या हुआ, जब जे थॉमसन ने ये मॉडल प्रपोज किया वो भी अच्छे से उसको नहीं बता पाए. ठीक है. उन्होंने बोला कि इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया, ये बता दिया कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. बट वो उनकी भी कुछ लिमिटेशंस रह गई. तो उनकी लिमिटेशंस देख लेते हैं क्या थी. सो थॉमसन मॉडल की जो लिमिटेशंस रह गई थी वो क्या थी? अब देखो, इसमें अगर हम अच्छे से उसको ऑब्जर्व करें तो उन्होंने सिर्फ क्या बताया? उन्होंने सिर्फ ये बताया कि ये न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, दोनों इक्वल है, नंबर इक्वल रहता है. तो उन्होंने सिर्फ क्या बताया? उन्होंने सिर्फ आइडिया दिया कि हाँ ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. तो हम कैसे लिख सकते हैं कि थॉमसन मॉडल could explain only electrical neutrality of an atom. उन्होंने सिर्फ क्या बताया? कि वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इक्वल नंबर में है. उसके अलावा वो क्या बता रहे हैं? और तो कुछ नहीं बताया उन्होंने. ये था कि पॉजिटिव स्फीयर में नेगेटिव चार्ज इस तरीके से एम्बेडेड होता है. उन्होंने ये मॉडल दिया. ठीक है. बट और क्या? अभी हमने क्या पढ़ा था? मैंने अभी जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो मैंने 3 पार्ट लिखे थे. क्या? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो जो थॉमसन मॉडल था, थॉमसन मॉडल gave no idea about the presence of neutron in the atom. एटम में उन्होंने न्यूट्रॉन की प्रेजेंस को बताया ही नहीं. उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बताए. उनको पता ही नहीं था कि उसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं. तो न्यूट्रॉन, अगर आप किसी एक एटम के बारे में पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़ लिया, न्यूट्रॉन नहीं पढ़ा तो कैसे चलेगा? है ना. ऑल्दो ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, बट पता क्या होता है? एटम का सारा मास न्यूट्रॉन में होता है. अगर मास ही नहीं रहेगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन तो जंप करते रहते हैं, कभी किसी ने ले लिया, किसी से शेयर कर लिया, तो क्या होगा? मास तो इधर उधर हो जाएगा. तो उस बेसिस पे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को नेग्लिजिबल कर देते हैं, क्योंकि उनका बहुत कम मास होता है, उनके इधर उधर आने जाने से फर्क नहीं पड़ता. तो जो टोटल मास होता है एटम का, वो किस में होता है? न्यूट्रॉन में होता है, जो कि थॉमसन मॉडल की बिगेस्ट ड्रॉबैक थी. ठीक है. वो न्यूट्रॉन के बारे में बता ही नहीं पाए. अब इसके बाद क्या होता है कि ये हमने इसका मॉडल पढ़ लिया, कैसे उन्होंने बताया, किसका एग्जाम्पल लेके उन्होंने इसका मॉडल को थोड़ा सा डिफाइन किया है, क्या प्रपोजल था उनका, और इसकी लिमिटेशन क्या थी. अब जब इसकी लिमिटेशन थी, इसका मतलब ये जो एटम के बारे में हमें डिस्कस करना है वो यहीं पे खत्म नहीं हो जाता है ना. और भी क्या आए? और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग उसको एटम के बारे में डिस्कवर किया, एटम के बारे में बताया कि क्या क्या होता है. जैसे कि इसके बाद क्या है? रदरफोर्ड मॉडल हमें पढ़ना है. रदरफोर्ड ने अपनी थ्योरी दी, अपना कुछ बताया. उसके बाद हमें बोर्स मॉडल पढ़ना है, बोर ने अपना बताया.
तो जो आज हम पढ़ रहे हैं, हम सब एटम के बारे में पढ़ते हैं, वो बोर के मॉडल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल में भी कुछ लिमिटेशंस रह गई थी। तो जो रदरफोर्ड मॉडल है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे उसको नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए इतना ही। हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया है, थॉमसन मॉडल पढ़ा है एटम का। अगर यहाँ तो कोई भी आपको कोई भी डाउट रह जाता है या कोई भी डाउट आता है इस वाली क्लास में, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर वीडियो लाइक आई तो प्लीज थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।